नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा 2022। यह प्रश्न पत्र 8 जनवरी 2022 के दिन हुआ था। प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 पर्यावरण अध्ययन के संपूर्ण प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारे सभी क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। पहला प्रश्न है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, युगांडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। पृथ्वी के गोल होने के कारण ऊपर नीचे कोई नहीं है बल्कि सापेक्ष होता है, क्योंकि भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं किस राज्य का भाग है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। पोचमपल्ली भारतीय राज्य तेलंगाना का एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। इस शहर के कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। यह शहर बुने हुए उत्पादों, विशेष रूप से बुनी हुई इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं हैं। इसको हमको क्रम में बदलना है। इसमें देखिए ऑप्शन ए है खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज की ऊपरी सूखी पत्तियों को हटाना। ऑप्शन डी है ई है प्याज को उखाड़ना। अब इसको क्रमबद्ध तरीके से हमको बनाना है। सबसे पहले इसमें हम देखें, सबसे पहले गुड़ाई करेंगे, पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, बीज बोएंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, खरपतवार हटाएंगे। इसके बाद में हम लोग करेंगे अपना काम, प्याज को उखाड़ेंगे। प्याज उखाड़ने के बाद में फिर उसको पत्तियों को क्या करेंगे। तो ये देखिए पहले सी हो जाएगा, सी के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद में ए हो जाएगा, ए के बाद में ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। अब ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे क्या है। ऑप्शन सबसे पहले क्या हुआ, गुड़ाई किए, गुड़ाई हो गया। गुड़ाई के बाद में फिर क्या करेंगे, हम लोग बीज को बोएंगे। फिर बी के बाद में सी देखते हैं, बी के बाद में सी, ये तीसरा गलत हो गया। अब इसके बाद में बीज बोने के बाद क्या करें, खरपतवार हटाना। और फिर बी के बाद में सी देखेंगे, ये भी गलत हो गया। अब बच्चा दूसरा और चौथा। अब फिर इसके बाद में क्या करेंगे, प्याज को उखाड़ेंगे। फिर ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में सही कथनों को चुनिए। इसके जो ऑप्शन ए हैं देखिए, वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो परीक्षण किया उसके बारे में लिखा। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वह अफ़गानिस्तान से आए थे, गलत है, अफ़गानिस्तान से नहीं आए थे। सी ऑप्शन है उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। ये भी सही है। ऑप्शन डी है उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी सही है। और ऑप्शन ई है इसमें उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। ये भी सही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सिर्फ इसमें बी भर गलत है, बाकी सब सही हैं। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में ए सी डी ई, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ए सी डी एंड ई सही है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है,
नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, मगरमच्छ। अब निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है, जो कि सभी जानवरों में कॉमन है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इनका 3 कोष्ठ का हृदय होता है। ऑप्शन बी है, ये अंडे देते हैं। ऑप्शन सी है, ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। ऑप्शन डी है, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो इसके सांप, छिपकली, मेढक, मगरमच्छ इन सभी में कॉमन हो जाएगा, ये अंडे देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित हैं और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। अगर ऐसे मान लेते हैं चतुर्थांश, अगर यहाँ पे अहमदाबाद हो गया तो यहाँ पे ये दिल्ली हो जाएगी। अगर तो सीधा लाइन मिलाएंगे तो जो अहमदाबाद से दिल्ली की सीधी रेखा होगी वो कैसे हो जाएगी, उत्तर से पूरब की हो जाएगी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल बताइए। सबसे पहले इसका हम लोग चाल निकालेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी है 144 किलोमीटर और समय है 2 घंटे। इसको जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल के आएगा। अब इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 72 में 5/18 से गुणा करेंगे। जब उसको काटेंगे तो 18 चौक 72, 5 गुणते 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20। ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चेराओ, ऑप्शन बी है तोरंग, ऑप्शन सी है कुडुक, ऑप्शन डी है झूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेराओ। यह मिजोरम का एक नाच है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस प्रजाति का नाम क्या है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है वीवर पक्षी, ऑप्शन सी है शक्कर घोड़ा, ऑप्शन डी है बसंत गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीवर पक्षी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। अब इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए 8, 9, 10, 11। यह प्रश्न जब पूछा गया था 2022 में तो उसमें कुछ और थे, लेकिन इस समय केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं। छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी, बिच्छू। इसके ऑप्शन देखते हैं। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, कीट। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, कीट। स्तनधारी, सरीसृप, कीट, पक्षी। सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी, कीट। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं। छिपकली हो जाएगी, सरीसृप चमगादड़ हो जाएगा, स्तनधारी कलचीड़ी हो जाएगी, पक्षी बिच्छू हो जाएगा, कीट। इसमें देखते हैं ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरीसृप, स्तनधारी, पक्षी और कीट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र बीन पर अनुक्रिया करने का कारण है। इसके विकल्प हैं। ऑप्शन ए बीन की मधुर गंध, ऑप्शन बी सांप का अपनी बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकना, ऑप्शन सी है सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, ऑप्शन डी है
बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। असम सामने है हाउस बोट, लद्दाख सामने दिया है पत्थर के बने लकड़ी की बनी फर्श, ऑप्शन सी है मनाली मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें, ऑप्शन डी है राजस्थान पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, पांचवा है इसमें ऑप्शन में मजबूत बांस के बने ढालू छतें। अब इसको मिलान करना है, देखते हैं पहले हम लोग इसको। तो जो असम है, असम हो जाएगा इसमें, ये पांचवे में आ जाएगा असम मजबूत बांस के बने ढालू छतें। बात करें लद्दाख की तो लद्दाख हो जाएगा ये इसमें पत्थर के बने लकड़ी की बनी फर्श। मनाली को देखते हैं, मनाली हो जाएगा पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें। राजस्थान है, ये राजस्थान हो जाएगा मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों की बनी छतें। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। अब इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है स्थानीय छात्र नए छात्र को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी है प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। ऑप्शन सी है क्लास को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग व्यवहार करते हैं, वे किसे महत्व देते हैं आदि। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है क्लास में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए वर्चुअल बैकग्राउंड, ऑप्शन बी चैट में GIF, ऑप्शन सी है म्यूट बटन, ऑप्शन डी है ऑडियो कॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैट में GIF। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संचारवादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए है उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, ऑप्शन बी है पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, ऑप्शन सी है एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, ऑप्शन डी है विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। अब इसका देखते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका सही आंसर डी, विभिन्न देशों के जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का माइंड मैप बनाएंगे, ऑप्शन बी है दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका उद्देश्य EVS पाठ्यपुस्तक में किया गया था, ऑप्शन सी है पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्र साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूप के चित्र बनाएंगे, ऑप्शन डी है छात्र इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का माइंड मैप बनाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पाक शास्त्र लेसन ऑन कुकिंग पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। ऑप्शन बी है, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना। ऑप्शन सी है, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। ऑप्शन डी है, कक्षा में बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्ययन में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्या सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के परियोजना का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग हैं, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। अगला विकल्प देखते हैं। अगला विकल्प है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग हैं, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है, आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझाना उनके लिए एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। ऑप्शन डी है, भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है, जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं वैसे ही आपके लिए भावनाओं को ही समझना महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग हैं, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारक के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। ऑप्शन बी है, छात्र ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। ऑप्शन सी है, छात्र गोलकोंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन डी है, छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र गोलकोंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग की किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। अब इसके विकल्प देखते हैं। इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाएं कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किसमें नहीं। ऑप्शन बी है, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों की सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। ऑप्शन सी है, छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया। ऑप्शन डी है, छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रयोग
के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ऑप्शन बी है, पता लगाने के लिए मानव आँख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। ऑप्शन सी है, कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिनकर समझाना कि कौन सी सब्जी सड़ जाती है। ऑप्शन डी है, अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। ऑप्शन बी है, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। ऑप्शन सी है, छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। ऑप्शन डी है, छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों से संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। अगला प्रश्न है, अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न के इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? अब इसके विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए है, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? ऑप्शन बी है, यदि आपको माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने की जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने से आप किन रोगवाहक कीड़ों को रोक सकते हैं। ऑप्शन डी है, जीवाणु और विषाणु से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम कोविड प्रसार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं, क्यों? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी, एनिमेटेड वीडियो, ऑप्शन सी, आभासी वास्तविकता, ऑप्शन डी, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी वास्तविकता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसमें जो बोर्ड ने आंसर माना था, बोर्ड ने आंसर पापड़ ए और बी, चीफ, दोनों को आंसर सही माना था, ए और बी दोनों को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए, खेत का मैदान, ऑप्शन बी, कूड़ा एकत्र करने की ज़मीन, ऑप्शन सी, पुलिस थाना, ऑप्शन डी, नाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाई। इस प्रकार से आज
के सभी ईवीएस के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।